बहुत वक्त पहले की बात है। अरब की तपती रेतों में एक नेक और सच्चे बंदे ने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी थी। उनका नाम था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह के बहुत ही प्यारे नबी थे। उन्होंने पूरी जिंदगी तौहीद, एक अल्लाह की बंदगी का पैगाम दिया और कभी किसी बुत के आगे नहीं झुके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि अल्लाह से रोज दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। एक दिन अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। उनकी बीवी हाजरा के यहाँ एक प्यारे से बेटे की पैदाइश हुई। नाम रखा गया इस्माइल अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश थे। वो जानते थे कि ये औलाद अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी बीवी हाजरा और छोटे इस्माइल को मक्का की वीरान जमीन में छोड़ दें। वहाँ ना पानी था, ना खाना और ना ही कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और उन्हें वहाँ छोड़कर चले गए। हजरत हाजरा परेशान तो हुई, लेकिन जानती थी कि ये अल्लाह का हुक्म है। कुछ दिनों के बाद जब पानी खत्म हो गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, तो हजरत हाजरा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच भागती रहीं। उन्होंने 7 चक्कर लगाए। तब अल्लाह की रहमत से इस्माइल के पैरों की जमीन से जमजम का चश्मा निकल पड़ा। आज भी हज करने वाले लोग वही 7 चक्कर सही करते हैं और जमजम का पानी पीते हैं। सालों बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम 13-14 साल के हो गए और एक नेक ताबेदार बेटे बन गए, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया। वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझ आ गया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या राय है? क्या आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा क्या जवाब देगा? लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। क्या बात थी उस बेटे की, ना रोया ना डराया, बस अल्लाह की रजा में राजी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ी की तरफ चले। वहाँ उन्होंने इस्माइल को जमीन पर लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी और चाकू चलाया, लेकिन चाकू नहीं चला। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और एक दुम्बा भेजा, जिसे इब्राहिम ने कुर्बान कर दिया। एक आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। ये बड़ी आजमाइश थी। उस दिन से लेकर आज तक हर साल ईद उल अजहा, बकरीद पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते हैं, अल्लाह की राह में उसी कुर्बानी की याद में। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है। 2. बाप बेटे की फर्माबरदारी एक बेहतरीन मिसाल है। 3. कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अपनी ख्वाहिशों की भी होनी चाहिए। 4. सब्र और भरोसा रखने से अल्लाह रास्ता बना देता है। आखिरी बात, जब भी हम कुर्बानी करें या कोई मुश्किल फैसला जिंदगी में आए, तो इब्राहिम और इस्माइल की ये कहानी याद रखना। ये कहानी नहीं, एक जिंदा सबक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।